Hello students, let's look at the question. DNA fingerprinting does not involve hybridization using VNTR probe. Second is autoradiography. Third is sequence annotation. And fourth is gel electrophoresis. So let's look at the key concept here. The key concept here is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. फिंगरप्रिंटिंग से समझ आता है कि फिंगरप्रिंटिंग से एक बेसिक जो हमको ढांचा होता है वो निकालना होता है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी मतलब यही होता है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमारा जो सारे जो सीक्वेंस होता है डीएनए का, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में बेसिस होते हैं ए टी जी सी बेसिस होते हैं. तो इन बेसिस कौन से सीक्वेंस में प्रेजेंट है उसको हम बेसिकली निकालते हैं. दैट इज़ नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो टेक्निक होती है उसमें जो होते हैं स्टेप्स होते हैं कुछ. इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. जो भी हमको जिस भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए हमको फिंगरप्रिंट करना है, जिसका भी सीक्वेंस चाहिए हमको, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का चाहिए, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है जहाँ पर हम सेल्स में से डीएनए आइसोलेट करते हैं, डीएनए निकालते हैं. सेकंड स्टेप हमारा होता है डाइजेशन ऑफ डीएनए. अब डाइजेशन ऑफ डीएनए, हमारा डीएनए जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते हैं ताकि उसकी रीडिंग जो है वो प्रॉपर्ली हो सके. अब डाइजेशन किससे होती है? डाइजेशन होती है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. उसके बाद हम क्या करते हैं, जब डाइजेस्ट हो गया तो हम डाइजेस्ट करने के बाद हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रैंड्स आए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आए डीएनए के. अब इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या करेंगे, हम इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे. अब सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करेंगे. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब यूज़ कर लिया तो ये वाला जो फिंगरप्रिंट आया हमारे पास, जो जेल पे हमारे पास जो भी बैंड्स आए हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, जिसको हम प्रोसेस को बोलते हैं ब्लॉटिंग. अब ब्लॉटिंग करके हम उसका जो एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट है या फिर फ़ोटो है, फ़ोटो कॉपी करना बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल टर्म्स में, मतलब बायोलॉजी में इसी को फ़ोटो कॉपी करना कहते हैं. उसको फ़ोटो कॉपी करते हैं, उसके बाद हम इसको हाइब्रिडाइज़ करते हैं. VNTR प्रोब से हम इसको हाइब्रिडाइज़ करते हैं, जिससे कि हम वो डीएनए को विजुअलाइज़ कर पाएँ और डीएनए को हम एग्जैक्टली उसका सीक्वेंस निकाल पाएँ. हाइब्रिडाइजेशन होती है. हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम उसको डिटेक्शन करते हैं हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का, एंड दैट ऑकर्स थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी. ठीक है. अब दीज आर द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यस. ऑटो रेडियोग्राफी हो रहा है, यस. सीक्वेंस एनोटेशन हो रहा है, नहीं. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, यस. सो all the three options are correct. Option C does not occur in DNA fingerprinting. I hope आपको समझ आया हो. All the best.